नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब गाइड गुरुजी में। आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हेड टीचर हो, असिस्टेंट टीचर हो, रसोइया का काम करते हैं या फिर आप एक संविदा कर्मी हैं, तो ये योजना आपके लिए है। सरकार ने आपके लिए एक योजना लाई है जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जो कि एकदम से कैशलेस होगा। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपके परिवार में कोई भी बीमार पड़ता है या इलाज करवाना है तो सरकार ने जिस किसी हॉस्पिटल को, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जिनको आबद्ध कर दिया है यानी कि जिनको लिस्टेड कर दिया है, उसमें आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आपको सही तरीके से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें जो पात्र लाभार्थी हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जो शिक्षक है उनके लिए है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो अनुदानित है उनके लिए भी सुविधा है। स्व-वित्त पोषित विद्यालय होते हैं उनके लिए भी है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षा मित्र हैं उनके लिए भी सुविधा है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अनुदेशक हैं, वो भी इसके लिए पात्र हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विशेष शिक्षक हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अंशकालिक शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन है, उनके लिए सुविधा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना जिसे मिड डे मील कहा जाता है, उसमें जो रसोइये हैं उनके लिए भी ये सुविधा लागू की गई है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, उनको भी 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल जाएगा। उपरोक्त सभी के आश्रित परिवार के सदस्य नियमानुसार रहेंगे। अब क्या नियम है वो जरा समझते हैं। अब आपके साथ जो परिवार में रहने वाले लोग हैं, किसको आप ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप एक महिला कैंडिडेट है तो अपने पति का नाम जरूर जोड़ सकते हैं, वो उनकी उम्र चाहे जो भी हो। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम उसमें जरूर ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई उम्र की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका बेटा या बेटी है तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है, उम्र चाहे जो हो, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेटा है, उसकी शादी हो गई है, तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी शादी नहीं हुई, अगर उसकी उम्र 25 साल के ऊपर हो गई है तो आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे इस कैशलेस कार्ड में। तो चलिए अब हम फॉर्म को भरना सीखते हैं ताकि बड़ी आसानी के साथ अपने फॉर्म को आप भर सकें और इस योजना का फायदा आप उठा सकें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड का। इस पर आप जैसे क्लिक कर दें, एम्प्लॉय के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। इसलिए आप आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी को हम फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने चूज किया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपकी श्रेणी है वो क्या है, जैसे कि आप शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, या फिर आप वार्डन हैं, रसोइया हैं, अनुदेशक हैं, या जो भी होगा, यानी जिस पद पे आप इस समय काम कर रहे हैं वो अपने पद का नाम यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये जो कैंडिडेट का जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ ये एक शिक्षक है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक है, तो ये हमें चूज करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट क्या है, तो ये डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर स्कूल आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो किस जिले में पड़ता है, उस जिले का नाम आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल जो है ना वो किस ब्लॉक में पड़ता है, ब्लॉक का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आती है कि आपका जो पोस्ट है वो क्या है, कि आप असिस्टेंट टीचर हैं या फिर हेड टीचर हैं। तो जितने भी पद होते हैं उस विभाग के वो सारे आ जाएंगे। तो असिस्टेंट टीचर हमने क्लिक किया, किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पर ढूंढना होगा। तो जैसे ये शिक्षक हैं और जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वो है अपर प्राइमरी स्कूल है, तो वो यू से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर जब यू प्रेस करते हैं तो यू से जितने भी वर्ड शुरुआत में रहेंगे वो आते चले जाएंगे। इससे आपके विद्यालय का नाम ढूंढने में आपको आसानी होगी। जब आप विद्यालय का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के सामने उस विद्यालय का यूडाइस कोड भी आ जाता है। तो यूडाइस कोड से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमने जो विद्यालय चूज किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सामने यूडाइस कोड आया है विद्यालय का, उसको जरूर मिलान कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आपको अब अपना पर्सनल डिटेल बताना है, यानी जो एम्प्लॉई है जो नौकरी कर रहे हैं उनका नाम फिलअप करना होगा, जैसे कि इनके आधार कार्ड में लिखा गया है सेम नाम आप फिलअप करेंगे। और सामने है गार्जियन नाम, जिसमें आप अगर महिला है तो अपने पति का नाम डालेंगे, अगर पुरुष कैंडिडेट फादर का नाम इसमें आपको एंटर करना होगा या फिर अपने गार्जियन का नाम डाल सकते हैं।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करेंगे। जो रिटायरमेंट की बात करें अगर हम, तो देखो रिटायरमेंट जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो रिटायरमेंट डेट उनको पता ही होगा, लेकिन जो संविदा कर्मी है उनकी जो लास्ट डेट होती है, रिटायरमेंट डेट होती है, वो 31 मार्च और अगले साल का होता है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो इनका जो रिटायरमेंट डेट होगा 31 मार्च 2027 रहेगा। लेकिन जिनका हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो एक परमानेंट शिक्षक है, तो इनका जो रिटायरमेंट का डेट है वो अलग से रहता है कि जब इनको रिटायरमेंट होना है। तो इस तरीके से चूज कर लेंगे। जेंडर क्या है तो वो चूज करेंगे। फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी पड़ा है, अगर आप ईमेल आईडी देना चाहें तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए, तो जरूरी नहीं है। फिर बात आती है कि जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और आपका जिला कौन सा है वो जिला चूज करेंगे। आधार कार्ड में जैसे एड्रेस लिखा गया है सेम एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको जो एम्प्लॉई हैं उनकी फोटो यहाँ पर आपको चूज करनी होगी, अपलोड करनी होगी, जो कि 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम अपलोड करेंगे, उसके बाद दोनों चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालकर हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जब सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर हमको वेट करना है, तो आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा विवरण आ गया आपके सामने, इसका मिलान कर लीजिएगा, दोनों चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर जो डिपेंड है, निर्भर है, जैसे आपकी बेटी है, बेटे हैं और आपकी पत्नी है, उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको यस करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको विवरण भरना होगा जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मान के चलिए कि पुरुष कैंडिडेट है या महिला कैंडिडेट है, उनके जो रिलेशन से हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बेटे, बेटी और पत्नी को ऐड कर सकते हैं और को नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि हम इन कैंडिडेट के पत्नी का नाम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम बताएंगे, जेंडर क्या है वो बताएंगे। तो ये जो एम्प्लॉई हैं उनके फादर हैं या फिर इनके स्पाउस हैं, पति हैं, तो स्पाउस हमने चूज किया, इनके स्पाउस यानी पति का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनके आधार कार्ड के अनुसार रहना चाहिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आप डेटा गलत नहीं भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। तो ये फॉर्म आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी होगी जिसकी साइज 20 के 20 ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ऐड करना है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से इनका नाम ऐड हो जाएगा नीचे तरफ। और अब जैसे इनके पत्नी तो ऐड हो गई, अगर बेटे हैं इनके 25 साल से कम उम्र के हैं तो उनको ऐड कर दीजिएगा, और बेटी है शादी नहीं हुई है तो उम्र चाहे जितनी हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब नाम ऐड करके यहाँ पर सेव करना है, चेक बॉक्स पर टिक करके। नेक्स्ट हम जैसे करते हैं तो विवरण हमारे पास आ गया है और बस आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये फॉर्म भरना बड़ी ही आसान प्रक्रिया है। अब आपका जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा और सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर कोई अपडेट आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से